के भाई व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ताऊ अतहर सिंह यादव का 96 वर्ष की आयु में बीती शाम हो गया निधन। जहां सोमवार उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने सैफई पहुंचे अखिलेश यादव और अपने ताऊ अतहर सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर किया उन्हें नमन। पैतृक निवास से सैफई स्थित मुक्ति धाम पहुंची अंतिम यात्रा, जहाँ उनका किया गया अंतिम संस्कार। यूपी के देवरिया से एक दिल दहला देने वाली बड़ी वारदात आई सामने, जहां जमीनी विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की घर में घुसकर कर दी गई निर्मम हत्या। दूसरे परिवार में पति पत्नी, 2 बेटियों और बेटे का धारदार हथियार से काट दिया गया गला। इस बड़ी घटना से पूरे प्रदेश में मचा हड़कंप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख प्रकट करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि काश मुख्यमंत्री जी के दुख प्रकट करने से लोगों का जीवन आ सकता वापस। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की उठाई मांग। सोमवार को ग्वालियर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का किया भूमि पूजन व लोकार्पण। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार का है परिणाम कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है हमारी सरकार। यहाँ से अब एमपी को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है हमारा लक्ष्य। वहीं उन्होंने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कि विकास विरोधी तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे और आज भी खेलते हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर लोगों को बांटते थे और आज भी कर रहे हैं यही पाप। भोपाल में कांग्रेस की संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा को रोकने पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का पुलिस अफसरों पर फूटा गुस्सा, जहां उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यात्रा को नहीं बढ़ने दिया गया आगे तो वह वहीं बैठकर धरना प्रदर्शन कर देंगे शुरू। और काफी बहसाभासी के बाद यात्रा को जाने दिया गया आगे, जिसके बाद यात्रा के साथ खुद करीब 8 किलोमीटर तक पैदल चले दिग्विजय सिंह। शिवपुरी विधायक व शिवराज सरकार में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की चुनाव न लड़ने की चर्चाओं के बीच उनकी प्रतिक्रिया आई सामने, जहां भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित यूथ गेम्स में शामिल होने पहुंची यशोधरा राजे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चौथे कोरोना के बाद वह नहीं कर पा रही थी दौरे, तो अगस्त में उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने अध्यक्ष को लिखी थी चिट्ठी। साथ ही उन्होंने भविष्य में चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर भी कर दिया साफ इनकार। बोली उन्हें नहीं लगता कि अब वह लड़ पाएंगे चुनाव। झांसी में लोडिंग गाड़ी ड्राइवर की मौत के मामले में सोमवार को शव लेकर चिरगांव थाने पहुंच गया परिजन, जहां थाने के सामने उन्होंने शव रखकर 1 घंटे तक किया प्रदर्शन। मृतक की पत्नी का कहना है कि पति का हुआ है मर्डर और पुलिस बना रही है एक्सीडेंट का केस। हंगामे की सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी, जहाँ उन्होंने दोषियों के खिलाफ जाँच करके कार्रवाई का दिलाया भरोसा। तब जाकर परिजनों का गुस्सा हो सका शांत। मृतक के परिजन पड़ोसी महिला पर हत्या कर शव को हाईवे किनारे फेंकने का लगा रहे हैं आरोप, जिसकी जाँच में जुटी है पुलिस। निवाड़ी में किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते एक दंपति ने उठा लिया बड़ा कदम, जहां दंगियाना मोहल्ले में रहने वाले 24 वर्षीय मोहित समाधिया की 3 साल पहले हुई थी शादी, जिसकी 2 साल की है एक बच्ची। बीती रात अपने कमरे में बेसुध अवस्था में पड़े मिले पति पत्नी, जिन्हें तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां दोनों ने तोड़ दिया दम। बताया जा रहा है कि कर्जा होने की वजह से दोनों में आए दिन होता था विवाद, जिससे तंग आकर दोनों ने कर लिया आत्महत्या। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत घूरा गांव में सोमवार को खदान धंसने से मिट्टी में दब गई 18 वर्षीय युवती, जिसे गंभीर हालत में तुरंत ले जाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत कर दिया घोषित। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद काफी देर तक डॉक्टरों ने उसका नहीं किया इलाज, जिस कारण चली गई उसकी जान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। ग्वालियर के पड़ाव स्थित होटल में पकड़ा गया सेक्स रैकेट, जहां होटल के रूम से पुलिस ने पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, मुरैना और ग्वालियर की 4 कॉल गर्ल को पकड़ा, जिनके साथ 3 लड़कों को भी किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व देह व्यापार के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। झांसी में लंबे इंतजार के बाद ग्वालियर रोड पर नवनिर्मित ओवरब्रिज पर सोमवार शाम से आवागमन हो गया शुरू। करीब 103 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस ओवरब्रिज की एक लाइन बनकर हो चुकी है तैयार। सोमवार शाम को सदर विधायक पंडित रवि शर्मा ने बुलेट चलाकर ओवरब्रिज का किया शुभारंभ। विधायक के साथ भाजपा नेता और उनके दर्जनों समर्थक भी वाहनों से नवनिर्मित ओवरब्रिज का आनंद लेते आए नजर। ओवरब्रिज खुलने के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। दूसरी लाइन मई 2024 में बनकर होगी कंप्लीट। सोमवार को अशोकनगर पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, जहां स्थानीय सर्किट हाउस में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा कि मुख्यमंत्री सही से नहीं चलाने देते विधानसभा। भाजपा के लोग विधानसभा में कांग्रेस की आवाज दबाने का करते हैं काम। कहा कि प्रजातंत्र का मंदिर सबसे बड़ी विधानसभा है, वहां पर भी नहीं बोलने दिया जाता तो कहां जाए हम। सोमवार को रायसेन के बेगमगंज पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास और 25 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ ने सभी योजनाएं कर दी थी बंद और पैसे के लिए रोते रहते थे। बोले हमारी सरकार में धन की नहीं है कोई कमी।
भोपाल मास्टर प्लान 2031 पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने फिर उठाए सवाल, जहां सोमवार को उन्होंने कहा कि इस मास्टर प्लान को हमने रद्द करने की कही है बात और यह होगा रद्द। बोले मास्टर प्लान पर हम नए सिरे से करेंगे काम। कहा कि जिन्होंने तालाब बचाया है उन किसानों के साथ नहीं होने दूंगा अन्याय। किसानों की जमीन कृषि क्षेत्र में ही रहेगी। निर्माण की अनुमति मिली तो ठीक, नहीं तो नहीं आएगा मास्टर प्लान। झांसी में सड़क हादसे में एक भाई की हुई मौत जबकि बहन हो गई घायल। समतर थाना क्षेत्र अंतर्गत बसोबई में रहने वाला 24 वर्षीय नीरज कुमार अपनी बहन दीपा की तबीयत ठीक न होने पर इलाज के लिए लेकर आ रहा था झांसी अस्पताल। तभी घर से कुछ ही दूरी पर एक ट्रैक्टर ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे युवक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि गंभीर रूप से घायल बहन को ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।